नमस्कार। प्राचीन ओडिशार इतिहास केवल राजा महाराजांक कहानी नुहे बरन एहा हेउछि अनेक छोट छोट भूखंड मिसी एक बड़ परिचय गढ़िवार कहानी। आसंतु आजि सेई रोमांचकर यात्रा भितरकु जिबा। चलंतु एही प्रश्नरु ही आरंभ करिबा। जेतेबेले गोटे बड़ शक्तिर पतन हुए सेठी गोटे शून्य स्थान तयारी हुए नय कि प्राचीन कलिंगरे ठीक सेया ही हेतिला। जेतेबेले शक्तिशाली गुप्त साम्राज्यर प्रभाव कमिबाकु लागिला आउ तापरे जहा हेला सेठु ही आम कहानी आरंभ। आमे एही कहानी को पांचोटी भागरे देखिबा। प्रथमे गुप्तंक परे कलिंगर अवस्था कौन थिला, तापरे आसिबे प्रारंभिक राजवंश माने, आउ तापरे इतिहासर एक बहुत खास अध्याय राणी मानंकर शासन। शेषरे आमे महान एकीकरण एवं एक नुआ परिचयर गठन विषय जानिबा। तेबे चलंतु आमर प्रथम भाग देखिबा। देखंतु गुप्त साम्राज्यर पतन परे कलिंगर राजनैतिक मानचित्र पूरापूरी बदलीगला। गोटे बड़ शक्ति बदलरे एठी सेठी अनेक छोट छोट स्वाधीन राज्य मुंड टेकिले। कल्पना करंतु कलिंग जेमिति गोटे भंगा काछपरी होई जाइथिला, जहार प्रत्येक खंड निजर प्रभाव पाई संघर्ष करुथिला। एहा सतरे एक अस्थिर आउ चैलेंजिंग पूर्ण समय थिला। हौ तेबे एई जो विखंडित परिस्थिति थिला सेथिरे किछि राजवंश तो निश्चय मुंड टेकिथिबे ना। आसंतु जानिबा सेही प्रारंभिक शक्तिशाली राजवंश मानंक विषयरे। एमानंक भितरे माठर माने थिले बहुत गुरुत्वपूर्ण। सेमाने केवल शक्तिशाली शासक नथिले बरं बहुत भल प्रशासक भी थिले। राज्य को छोट छोट एककरे बांटी सेमाने शासन को सहज कर देथिले। और सबुठो बड़ कथा सेमाने समुद्रर शक्ति को बुझिथिले और सामुद्रिक वाणिज्य को प्रोत्साहन देई राज्य को बहुत समृद्ध करथिले। किंतु कहानी एतिकिरे सरुनी। केवल माठर माने नथिले, नळ, सर्वपुर्य आउ मेघ एमिति अनेक राजवंश विभिन्न अंचल निजर प्रभुत्व जाहिर करुथिले। एथिरु जणा पडुछि से समयर राजनीति केते जटिल थिला। एई टाइमलाइन को देखिले गोटे कथा पूरा स्पष्ट होई जाउछि। देखंतु केमिति अलग अलग राजवंश प्राय एका समय भिन्न भिन्न अंचल शासन करुथिले। कोनोसी गोटिए केंद्रीय शक्ति नथिला जिए समस्तंकु एकाठी करि परिबो। एहा ही थिला सेही जुगर वास्तवता। आउ एबे कहानीर सबुठु आकर्षणीय मोड़ आसुछि। एही राजनैतिक अस्थिरता भितरे एमिति एक राजवंशर उत्थान हेला जहा ओडिशा इतिहासरे संपूर्ण भावे अनन्य थिला। सेमाने थिले भौमकर, जो माने निजर शक्तिशाली राणीमानक पई इतिहासरे अमर होई रहिछंती। टिके भाबी देखंतु एइटा किछि साधारण कथा नुहे। जेउ जुगरे सबुठी राजामानंकर शासन सेठी ओडिशारे भौमकर राजवंशरे जनंक परे जणे महिला सिंहासनरे बसुथिले। एहा केवल एक व्यतिक्रम नथिला, बरं एहा थिला सेमानंकर दक्षता आउ सफल शासनर एक ज्वलंत उदाहरण। त्रिभुवन महादेवी एही धारार आरंभ करिथिले। तांको परे गौरी महादेवींक भଳି राणी आईन श्रृंखला रक्षा कले। एपरिकी भुवनेश्वर रे गौरी मंदिर भी निर्माण कले। आउ दंडी महादेवींक भଳି शासक राज्य को शत्रुमानंक ठारु सुरक्षित रखिले। एमाने केवल नामकु मात्र शासक नथिले, बरं प्रकृतरे दक्ष, कूटनीतिज्ञ एवं शक्तिशाली नेत्री थिले। तेणु देखिले एमानकर शासन केवल राणी माने थिले बोली स्वतंत्र नथिला। सेमाने एक स्थिर प्रशासन देले, दूरदेश सहित वाणिज्य कले, आउ सबुठु बड़ कथा होला सबु धर्म को सम्मान देले। एथिरो जणा पडुछि सेमानकर शासन केते प्रगतिशील थिला। हाँ, भौमकर माने स्थिरता तो आनिले, किंतु कलिंग, उत्कल, कोंगोद, कोशल एसबु एबे भी अलग अलग थिला। से जो असल कामटा बाकी थिला सेई पूरा अंचल को गोटिए सूतारे बांधिबार काम सेईटा कले सोमवंशी माने। आसंतु सेमानंकु विषय रे जानिबा। एई चित्रटी को देखंतु। एहा ही सोमवंशी मानंकर सबुठु बड़ सफलता। बामपटे भंगा भंगा खंड आउ डाहाण पटे गोटिए अखंड भूखंड। इतिहासरे प्रथम थर पाई एक विशाल एकीकृत ओडिशार परिकल्पना सत हेला। हेले कथाटा केवल राजनैतिक एकता नथिला, एहा थिला आत्मार मिलन। जेतेबेले भिन्न भिन्न अंचल एकाठी हेले सेमानंकर परंपरा, कला और विश्वास भी एकाठी मिसिला। आउ एही मिश्रणरु जन्म नेला एक नुआ एवं अनन्य ओडिया संस्कृति। अच्छा, एत्ते बड़ राज्य को चलेइबा कौन सहज कथा? आदो नुहे। आउ सेइथि पई सोमवंशी माने गोटे जबरदस्त प्रशासनिक सिस्टम तैयारी कले। राज्य को मंडल, भुक्ति, खंड आउ गाँ एमती अलगा अलगा स्तରରେ बांटी सेमाने शासन को बहुत सहज आउ प्रभावशाली करि पारिथिले। तेबे एही जो एकता आसिला एठारु परिणाम कौन हेला?
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ବି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। ପଥର ଦେହରେ ଖୋଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍ତରାଧିକାର। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ସେତେବେଳେ କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତାର ଶିଖରକୁ ଛୁଏଁ। ଆଉ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଶାସନକାଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷୀ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗର୍ବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଯାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ମାଠରମାନେ ଭଲ ପ୍ରଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ, ଭୌମକରମାନେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେହି ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ସୋମବଂଶୀମାନେ ଏକୀକରଣ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ବିଶାଳ ସୌଧ ତିଆରି କଲେ, ଯାହା ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି? ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ କେମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାରା ମିଶି ଗୋଟେ ମହାନଦୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସୀମା ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ହିଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ